Come learn mathematics. Class 9 from ML Agrawal, Chapter 10, Triangles, Exercise 10.3, Question number 7. In triangle ABC, चलिए एक ट्रायंगल यहाँ पे शो करते हैं. ये आपका ट्रायंगल हुआ ABC. AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC. एंगल A इक्वल टू एंगल A, यहाँ पे आपका एंगल दिया हुआ है 5x प्लस 20 डिग्री एंड ईच ऑफ द बेस एंगल. अब बेस क्या है? BC. तो BC में 2 एंगल्स होंगे, ये दोनों एंगल्स इज 2/5 ऑफ एंगल A. मतलब एंगल A का जो एंगल है, मान लीजिए एंगल A में आपका 100 डिग्री है. सपोज अभी प्रैक्टिकल करते हैं, थोड़ा सा लेट करते हैं. एंगल A की वैल्यू 100 डिग्री है. तो जो ईच एंगल्स हैं, दोनों एंगल्स, वो 2/5 हैं. 2/5 मीन्स होता है इसमें 2/5 कर देना, यानी 5 2 जा 20, यानी 20 2 जा 40 डिग्री. अगर हम प्रैक्टिकल एक एज्यूम करें एंगल्स तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये एंगल क्या होगा, 2/5. ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं सॉल्व करके. यानी यहाँ पे कहने का मीन्स है कि बेस जो हैं 2/5 हैं, तो दोनों इक्वल ही होंगे. क्योंकि इक्वल साइड्स हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स आल्सो इक्वल होते हैं. सो यहाँ पे हमें गिवन है इन ट्रायंगल ABC सच दैट AB इक्वल टू AC. अब एंगल A की वैल्यू क्या है? 5x प्लस 20 एंड ईच ऑफ बेस एंगल इज 2/5. तो एंगल B कितना होगा? जितना एंगल C होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे ना अगर 2/5 हैं तो इसका मीन्स है इसका अगर हम 2/5 कर दें, सो देखते हैं क्या सॉल्व आता है, वही हमारा एंगल्स हो जाएंगे. सो इनटू करते हैं 2/5 इंटू 5x प्लस 2/5 इंटू 20. 5 से 5 कैंसिल, सो 2x, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, यानी 2x प्लस 8 जो है वो एंगल B की वैल्यू है और एंगल C की वैल्यू है, यहाँ पे और यहाँ पे. अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ भी x है और इन दोनों की वैल्यू भी x है, यानी एक ही वेरिएबल्स है. तो वी नो दैट हम सभी एंगल्स को अगर ऐड कर दें तो ऑलरेडी वो क्लियर हो जाएगा. सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री. सो एंगल A की वैल्यू क्या है? 5x प्लस 20 प्लस एंगल B की वैल्यू 2x प्लस 8 प्लस C की वैल्यू सेम 2x प्लस 8. ये हुआ C की वैल्यू एंगल C, ये आपका B की वैल्यू और ये A की वैल्यू इक्वल टू 180 डिग्री. चलिए ये तो क्लियर हुआ. ऐड करते हैं तो 5x 2x 7x 2 9x और 28 8 36 को हम ट्रांसफ़र करते हैं 180 के साइड 36. सो x इक्वल टू 180 माइनस 36 आपका 144 हो जाएगा अपॉन 9. 9 1 जा 9, 9 16 जा होता है 144. सो x की वैल्यू 16 डिग्री. अब हमें फाइंड करना है एंगल A की वैल्यू. सो एंगल A अब आप सभी का फाइंड कर सकते हैं, एंगल A बस का नहीं, B का भी कर सकते हैं और C का भी. तो चलिए एंगल A आपका क्या है? 5x प्लस 20. तो x की वैल्यू पुट कर दीजिए, 16 है. सो 16 5 जा 80 प्लस 20. अरे हमने जो लेट किया ज़ूम किया वो तो सही था. चलिए B का भी अगर आप जानना चाहें तो कर सकते हैं. यहाँ पे दिया है 2x प्लस 8, जो हमें सॉल्व नहीं करना था बट फिर भी कर सकते हैं आप. 16 2 जा 32 और 32 8 आपका 40. ठीक है, क्यों 40 हुआ? क्योंकि अगर ये 100 है तो ये 40 होगा और ये 40, तभी तो 180 डिग्री होगा ना. तो आपका आंसर 100 हुआ, क्योंकि एंगल A क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आस्क किया गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. फर्स्ट, इन फिगर ABC इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल. ये ट्रायंगल क्या है? ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एंड बेस BC इज प्रोड्यूस टू D. क्लियर? सॉरी यहाँ पे E है, प्रोड्यूस टू E. ठीक है, सच दैट BC इक्वल टू CD CE. BC इक्वल टू CE.
सो बी सी इक्वल टू सी ई एंड कैलकुलेट करना में ए सी ई यहाँ का एंगल फाइंड करना है और ए ई सी यहाँ के एंगल फाइंड करना है। तो भाई एंगल तो दिए नहीं है, तो चलिए कुछ समझते हैं। ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो वी नो दैट ईच एंगल इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज़ 160 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल्स कितने होते हैं? 60 डिग्री होता है। आर यू नो दैट? क्लियर? सो वी नो दैट सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ईच एंगल्स इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। चलिए ये तो क्लियर हुआ कि सभी एंगल्स क्या हो गए? 60। सो इसका मीन्स हुआ कि एंगल बी जो है वो 60 डिग्री है। अब ए तो नहीं राइट कर सकते, बी ए सी राइट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से बाइसेक्ट हुआ है। सो एंगल बी ए सी इक्वल टू कर लेते हैं क्योंकि सभी है। अब यहाँ सी भी ओपन नहीं कर सकते, तो ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू 60, सभी 60 डिग्री हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल पे। अब हमें तो इस साइड आना है, तो सबसे पहले तो हमें ये दोनों जो साइड्स हैं ए सी और सी ई वो दोनों इक्वल हैं, तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। सो सबसे पहले नाउ ए सी इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया है? सी ई। ठीक है, तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। इसका मीन्स हुआ, ये साइड का अपोजिट एंगल ई इक्वल टू ये साइड का अपोजिट ये एंगल है, तो इसे हम सी ए ई लिखेंगे, एंगल सी ए ई। क्लियर? तो इसका रीजन क्या हुआ? एंगल्स अपोजिट साइड्स टू इक्वल, अपोजिट साइड्स टू इक्वल, ये रीजन्स के कारण हुआ। अब हमें इस साइड आना है, तो ये तो चलिए एंगल हमने इक्वल किया ना, हमें तो इस साइड आना है, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे एक्सटीरियर एंगल। जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, इसके बाहर कोई एंगल है, तो अगर एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि एक्सटीरियर एंगल जो इनके अपोजिट, अब इसे छोड़ के ये देखिए एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे है, तो ये एंगल को कट करके इसके अपोजिट कौन सा है? ये और ये इंटीरियर एंगल हो गए, तो इन दोनों को ऐड करने पे ये इसके इक्वल होता है। सो हम यहाँ प्रॉपर्टी अटेंड करेंगे ए सी बी। ठीक है, या फिर यहाँ से कर सकते हैं अपोजिट के लिए ए सी ई, कोई सा भी एंगल हमें मिल जाए फाइंड हो जाएगा। तो ए सी ई को ही करते हैं, तो एंगल ए सी ई, देखिए ए सी ई, तो ये हुआ आपका एक्सटीरियर एंगल इस ट्रायंगल से, इसे आप मान लीजिए नहीं है ये लाइन, ये आपका एक्सटीरियर एंगल हुआ, तो इसके अपोजिट टू इंटीरियर एंगल ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं, तो सी ए बी प्लस सी बी ए, किस रीजन से? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, एंगल्स। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो ए सी ई की वैल्यू इससे फाइंड हो जाएगी, ए सी ई इक्वल टू सी ए बी, देखिए सी ए बी ये सभी 60 हैं, तो दो ही एंगल्स चाहिए, तो 60 प्लस ये भी आपका 60 डिग्री है। तो चलिए ये तो क्लियर हुआ कि ए सी ई इक्वल टू 120 डिग्री। तो चलिए हम यहाँ तक तो पहुँच गया कि ये 120 डिग्री हुआ। चलिए 120 हुआ, और अभी हमने क्या प्रूव किया कि एंगल ई जो है एंगल ए की इक्वल होगा इधर। तो हम लेट करते हैं इसका एंगल को, हम लेट कर लेते हैं एक्स, यहाँ भी हम कर लेते हैं एक्स, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। ये देखिए ये दोनों इक्वल हुए, तो इसको हम एक्स कर लेते हैं लेट। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? अब हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं ट्रायंगल का। तो वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल, क्योंकि एक्स एक्स सेम हो गया, तो ये ट्रायंगल में इन ट्रायंगल आप कर लीजिए, इन ट्रायंगल ए सी ई इस साइड, तो इनको सबको ऐड कर दीजिए, एक्स एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स प्लस 120, सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एक्स एक्स कितना हो गया? 2 एंगल एक्स, 120 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। सो एंगल एक्स इक्वल टू ये आ गया आपका 60
2 को ट्रांसफ़र करेंगे, ये आ गया आपका 30, यानी एंगल x इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करना था, ए सी ई वो तो पहले से ही फाइंड हो गया 120, दूसरा ए ई सी जो भी फाइंड हुआ, तो ए ई सी, सो एंगल ए सी ई इक्वल टू ये आपका है 120 डिग्री एंड अनदर ए ई सी जो अभी आपका 30 डिग्री है, हमने जो लेट किया था, ये आपका प्रूफ हुआ, फाइंड हुआ। नाउ बी, इन फिगर 2 प्रूव दैट BAD एंड ADB इक्वल टू 3:1। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो चलिए भाई कुछ ना कुछ तो करना है, तो जो हमारे पास है वही प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ABC, इन ट्रायंगल ABC। अगर हम यहाँ पे देखें तो AB इक्वल टू BC है, AB इक्वल टू BC, तो ये अगर इक्वल साइड्स हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो इसका अपोजिट हुआ ये और इसका अपोजिट हुआ ये, तो AB का अपोजिट क्या हुआ, ये एंगल, तो हम इसे क्या लिखेंगे, ACB, एंगल ACB इक्वल टू BC में आता है, BC का अपोजिट एंगल A है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, BAC। चलिए ये तो हो गया। अब इसमें भी आपका इक्वल साइड है, तो सेम इसी तरह यहाँ पे भी कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ACD, इसमें भी देखिए साइड क्या है, AC इक्वल टू CD, तो इसका अपोजिट क्या हुआ, ये, और इसका अपोजिट हुआ ये, क्लियर। तो इसे हम क्या लिखें, AC के प्लेस पे ADC इक्वल टू CD के प्लेस पे इसका अपोजिट A हुआ, तो हम इसे राइट करेंगे एंगल CAD। इसे फर्स्ट इक्वेशन कर लेते हैं, इसे सेकंड इक्वेशन करते हैं। रीज़न क्या हुआ है दोनों के लिए, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। भाई अगर एंगल्स साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। चलिए 2 इक्वेशन हमारे पास हैं, तो चलिए कुछ ना कुछ तो करते हैं, एडिंग करते हैं इन दोनों इक्वेशन को, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए ACB, एंगल ACB में ऐड करते हैं ADC इक्वल टू इधर आपका क्या है, BAC प्लस CAD, ठीक है, शायद कुछ मिल जाए, देखते हैं। तो B इधर देखते हैं, ACB ADC ACD, तो कोई रिजल्ट नहीं मिला, यहाँ पे C बस ऐड हो जाएंगे। इधर देखते हैं BAC और CAD, तो ये आपका एंगल टोटल होके क्या बन गया, BAD, क्या बन जाएगा, BAD। तो यहाँ पे हम इसे ऐड करके क्या राइट कर सकते हैं, BAD। इसको वैसे ही रहने दीजिए, ACB प्लस एंगल ADC, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी थर्ड करते हैं क्योंकि फर्स्ट सेकंड ऑलरेडी है। चलिए यहाँ पे देखिए BAD है और यहाँ भी हमें BAD फाइंड हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसे क्वेश्चन पे थोड़ा सा आप गौर करिएगा, यहाँ ADB है, तो BAD और ADB में क्या डिफरेंस है, वो तो ट्रायंगल ही है ना भाई। 3:1 किसे बोलेंगे, ये ट्रायंगल में आपको कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं, 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, एक कंप्लीट और 2 जो हाफ है, तो 3, तो ये आपका फुल ट्रायंगल हुआ। BAD कंप्लीट ट्रायंगल है ना, और ये क्या है ADB, वो भी तो कंप्लीट है, तो 3:1 तो कभी लाइफ में ये पॉसिबल ही नहीं है, ये कभी हो ही नहीं सकता। तो याद रखिएगा ACD ये ट्रिपल एंगल, जो 3 एंगल फाइंड होंगे, कैसे, एक ये कंप्लीट एंगल और एक ये जो हाफ है आपका ACB और एक जो ये इधर बना हुआ है ACD, राइट। हाँ, ये ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल का थर्ड पार्ट है, क्योंकि ट्रायंगल कितने हैं इसके अंदर, 3। अब इसे हम बोलेंगे ये कौन सा ट्रायंगल है, तो आप क्या बोलेंगे, सर 1/3। ये भी ये कौन सा ट्रायंगल है, तो आप बोलेंगे 1/3। अगर ये दोनों का ऐड करके बात करें तो 2/3, क्लियर। तो 3:1 तभी हो सकता है जब ये तो आपको कंप्लीट हुआ, जो 3 ट्रायंगल को रखा हुआ है, और ये आपका AD, यहाँ AD जो है वो B नहीं है, आप बुक में ज़रूर कर लीजिएगा, यहाँ पे C है, ये कभी पॉसिबल नहीं है, ये C होगा, ये ही आपका थर्ड होगा।
तो याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन पे दिया हुआ है बी नंबर BAD और ADB, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, ADC कर लीजिएगा। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो BAD हमें मिल चुका है। अब बात करते हैं ADC, तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ACD में। अब इसमें हम अप्लाई करते हैं एक्सटीरियर एंगल, यहाँ C है ना, ACD। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल ACD, क्लियर। तो वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, यहाँ पे आप अपोजिट कर लीजिएगा, अपोजिट एंगल्स। तो ACD यहाँ पे देखते हैं, AC ये आपका है, तो इस ट्रायंगल का अपोजिट सॉरी ACB होगा। भाई ये ACD तो कंप्लीट है ना ट्रायंगल, इसका एक्सटीरियर ये ना होगा, अगर हम इसे क्लोज कर दें तो आपका हो गया ACB इक्वल टू इसका, इसे तो हम यूज़ नहीं करेंगे, इसे करेंगे और इसे, तो CAD प्लस एंगल ADC, ये आपका हुआ 4th नंबर। अब यहाँ से हम देखते हैं कि इक्वेशन सेकेंड में हमारे पास CAD के प्लेस में क्या लिखा हुआ है, ADC, क्योंकि हमें यहाँ ADC चाहिए, CAD नहीं चाहिए। तो CAD इक्वल टू ADC, तो हम ये CAD के प्लेस पे ADC कर सकते हैं, एंगल ADC प्लस एंगल ADC। ये कहाँ से प्राप्त हुआ हमें, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, क्लियर। तो ये इक्वेशन को हम कर देते हैं 5th। ये कौन सा इक्वेशन रेडी हुआ, 5th, सॉरी इसे ऐड तो कर लें फिर 5th कर देते हैं। तो ACB इक्वल टू 2 एंगल ADC, ये आपका 5th इक्वेशन हुआ, राइट। अब आपका आंसर रेडी हो गया, कैसे, फ्रॉम ये जो आपका इक्वेशन 5th है, देखिए हमारे पास ADC भी रेडी है और BAD भी रेडी है। BAD कहाँ पे था, तो BAD हमें दिख रहा है, ये है आपका, तो हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में देखिए BAD है, ये आपका BAD रेडी हो गया आंसर के लिए, इज इक्वल टू इधर देखिए ACB। अब ACB में क्या वैल्यू है, 2 एंगल ACD, 2 एंगल ACD प्लस, अब यहाँ पे देखिए ACD, इसको भी राइट कर लीजिए और ये आपका आंसर हुआ, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ये हमने पुट कर दिया वैल्यू 5th से। अब एंगल BAD इक्वल टू 2 एंगल ACD और ACD को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एंगल ADC, सॉरी ये ADC है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ADC है, तो ADC बस सिंपल, और आपका ये आंसर हो गया। कैसे, इस अब ADC हमें आंसर चाहिए, ADC डाउन साइड, तो ADC को इधर कर लीजिए, तो BAD अपॉन एंगल ADC, इधर क्या सेप हुआ, 3/1 राइट कर सकते हैं, तो एंगल BAD रेशियो एंगल AD, याद रखिएगा यहाँ पे B नहीं है, जो बुक में है उसे चेंज कर लीजिएगा, इसे C कर लीजिएगा, इक्वल टू 3:1, ये आपका आंसर होगा। नाउ C नंबर इन फिगर AB पैरेलल CD, कहाँ पे AB पैरेलल CD। अब भाई AB आपको ऐसे दिख रहा है, एक लाइन ऐसे आई हुई है, थोड़ा सा बना लेते हैं, ऐसे आई है ना, और ये अपोजिट Z दिख रहा है, ये आपका हुआ A, ये आपका B, और यहाँ पे एंगल A में दिया X, और इधर दिया C और D, और यहाँ पे दिया 42। अब आपको आंसर समझ में आ गया होगा X का क्या होगा। जब दो पैरेलल हैं तो ये क्या कहलाए आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल X इक्वल टू एंगल D, ठीक है। चलिए यहाँ पे E शो कर लेते हैं, तो नेम कर देते हैं EDC, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। किस रीजन से हुआ, क्योंकि ये पैरेलल है, तो एंगल X इक्वल टू 42। चलिए फर्स्ट तो आंसर हमें फाइंड हो गया। अब यहाँ देखते हैं, क्योंकि X तो फाइंड हो गया, अब आते हैं YZ पे। ये दोनों इक्वल हैं, क्या इक्वल हैं, AC जो है वो CE के इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। यहाँ पे क्या है Y, तो AC का अपोजिट हुआ ये पार्ट्स है ना, ये एंगल, सॉरी एंगल E, तो हम क्या लिखेंगे CEA इक्वल टू
सी ई का देखते हैं तो सी ई का अपोजिट वाई है। क्लियर? ये किससे हुआ? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, टू इक्वल साइड्स। क्लियर? अब ये अपोजिट हुआ तो ये अगर हमको एंगल फाइंड हो मिल जाए तो ये भी मिल जाए, ये वाई भी इक्वल हो जाएगा। तो थोड़ा सा फिर से याद करिए ना, ये इस लाइन को अगर हम यहाँ से हटा दें तो ये आपको एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है, ये ट्रेंगल का एक्सटीरियर ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे नाउ ट्रेंगल, इन ट्रेंगल सी ई डी, इसमें एक्सटीरियर आपको क्या दिख रहा है? सी ई ए दिख रहा है। तो एंगल सी ई ए इज इक्वल टू आपका अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? ये और ये। तो नेम लिख लीजिए ई सी डी, इसे बस मत लिखिएगा, ठीक है? अपोजिट इंटीरियर, तो ये हो जाएगा प्लस ई डी सी। तो ये आप, और ये प्रॉपर्टी आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा, ये लिखा हुआ है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो प्लीज़ वहाँ से राइट कर लीजिएगा आप यहाँ प्रॉपर्टी। तो एंगल सी ई ए इक्वल टू हो जाएगा ई सी डी, देखिए ई सी डी आपका 24 प्लस ये आपका 42, तो ऐड करेंगे तो 66 हो जाएगा। तो सी ई ए इक्वल टू जब 66 है तो सी ई ए इक्वल टू वाई भी था। सो एंगल सी ई ए इक्वल टू एंगल वाई भी था, तो ये क्या हो जाएगा? 66 डिग्री। भाई जब ये सी ई ए की वैल्यू 66 है तो वाई की भी क्या हो जाएगा? 66। तो चलिए वाई भी 66 हो गया, और ये तो ऑलरेडी फाइन था पहले से 42। अब आते हैं जेड पे, तो ये 66 हुआ, ये 66, तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कर देते हैं यहाँ पे, सिंपल जेड भी आ जाएगा। सो इन ट्रायंगल ए सी ई, और इसमें आप ऐड कर दीजिए एंगल वाई प्लस एंगल जेड प्लस सी ई ए, एंगल सी ई ए इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। तो वाई की वैल्यू कितनी है? 66। जेड की वैल्यू कितनी है? फाइंड करना है, और सी ई ए की वैल्यू भी 66, 180। सो एंगल जेड 6 6 12 और 6 6 12 130, ट्रांसफ़र भी कर दिए साथ में। तो एंगल जेड की वैल्यू 10 - 2 8, 7 - 3 4, 48। तो सभी की वैल्यू फाइंड हो गई। ये हुआ आपका एक्स, वाई एंड जेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इन द एडजॉइंट फिगर डी इज द मिड पॉइंट। देखिए मिड पॉइंट हो या बाइसेक्ट हो, ये नाम कभी भी आ जाए तो समझ जाइए वो लाइन दोनों पार्ट्स इक्वल होते हैं। अगर हम बोल दें कि ए बी में ये मिड पॉइंट है ई, तो याद रखिएगा बी इक्वल टू ई ए, ये एक प्रॉपर्टी होती है। मिड पॉइंट ऑफ बी सी डी ई एंड डी ई आर परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली सच दैट डी इक्वल टू डी एफ। प्रूव करना है कि ए बी सी एक आइसोसेलस है। तो भाई प्रूव करने के लिए ट्रायंगल तो बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल तो है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे? कंस्ट्रक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है, फर्स्ट हम क्या करेंगे? बी ई डी को हमें कॉन्ग्रेंस करना सी ई डी के साथ, बी ई डी और सी एफ डी, सॉरी। क्लियर? सो गिवन क्या है? इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये आपका मिड पॉइंट हुआ, और ये आपका 90 डिग्री है ए बी पे, ये आपका डी एफ 90 डिग्री है किस पे? ए सी पे। तो सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे ए डी को, क्योंकि इसकी ज़रूरत तो अभी पड़नी ही है। देखते हैं, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमें हिंट ही दिया गया था कि हम कौन सा ट्रायंगल यहाँ पे अप्लाई करेंगे प्रूव करने के लिए कि ये आइसोसेलस है। आइसोसेलस मीन्स क्या होता है? जिसके टू साइड्स इक्वल हो। हमें सिर्फ प्रूव करना है कि ए बी और ए सी इक्वल हो जाए, बस सिंपल, ठीक है। सो प्रूव करते हैं। तो हम इन ट्रायंगल जैसे दिया हुआ है बी ई डी, बी ई डी, यहाँ राइट कर लीजिएगा क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है, एंड ट्रायंगल डी एफ सी, डी क्या है? डी एफ सी। तो भाई ये आर एच एस रूल से लगेगा। तो 90 डिग्री के फ्रंट पे आपको क्या दिख रहा है? तो 90 डिग्री के फ्रंट पे हमेशा हाइपोटेनस होता है, 90 डिग्री के फ्रंट पे हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या हो गया? बी डी इक्वल टू डी सी। तो बी डी इक्वल टू डी सी, ये क्या है? आपका हाइपोटेनस।
ठीक है। और ये भी आप रीज़न कर सकते हैं डी इज मिड पॉइंट। क्लियर। अब साइड तो ऑलरेडी गिवन है, डी इक्वल टू डी एफ, डी ई इक्वल टू डी एफ इक्वल टू डी एफ। ये किस रीजन से गिवन। तो ट्रेंगल क्या हो गया आपका, बी ई डी कॉन्ग्रेंस ट्रेंगल डी एफ सी। अगर हम आर एच एस रूल से ना करें तो भी हमारे पास साइड एंगल साइड से भी ये प्रूफ हो सकता है। सो आर एच एस एग्जाम, सो ट्रेंगल कॉन्ग्रेंस। अब ट्रेंगल कॉन्ग्रेंस तो हो गया, तो भाई हम राइट क्या करें, ए बी थोड़ी राइट कर सकते हैं, बी सी थोड़ी राइट, ए बी इक्वल टू ए सी थोड़ी कर सकते हैं, क्योंकि बी ए डी ये तो छोटा सा हमने ट्रेंगल किया। हाँ, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी राइट कर सकते हैं। देखिएगा क्या प्रॉफिट होता है आपको, क्या प्रॉफिट यहाँ से मिलता है सी पी सी टी से, वो देखिएगा। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी कर सकते हैं। तो एंगल बी का दोनों एंगल अगर इक्वल हैं तो उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे ना। ये जरूरी थोड़ी कि साइड्स अपोजिट हों इक्वल तो उनके एंगल्स इक्वल होते हैं, दोनों साइड से होते हैं। तो बी का अपोजिट साइड कौन सा हुआ, ए सी। और यहाँ पे सी का अपोजिट साइड्स आपको क्या दिख रहा है, ए बी। तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। थोड़ा सा आप नाम चेंज कर देंगे, यहाँ पे जो इक्वल करते हैं वो आप कर दीजिएगा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। भाई यहाँ तो एंगल्स इक्वल थे ना, तो उनके अपोजिट साइड्स भी हो जाएंगे। और ये हमने जो कंस्ट्रक्शन किया इसकी कोई ज़रूरत थी ही नहीं वैसे, अगर आप ना भी करेंगे तो भी चल जाएगा। ये कंस्ट्रक्शन आप ना भी राइट करेंगे तो क्योंकि इसकी ज़रूरत तो पड़ी ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं। सो अब दो साइड्स इक्वल हो गए तो ये क्या हो गया, ट्रायंगल आइसोसेलस। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल। ये आपका प्रूफ हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन फिगर ए डी बी ई एंड सी एफ, ए डी बी ई एंड सी एफ आर एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और यहाँ पे इक्वल दिया है ए बी बी ई एंड सी एफ। सो प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अभी तो हम आइसोसेलस प्रूव किए कि ये दो साइड्स, लेकिन इस बार हमें तीनों साइड्स को इक्वल फाइंड करना है। तो चलिए जो गिवन है अब यहाँ पे हमें प्रूव करना है, चलिए प्रूव करते हैं। तो अभी हमने क्या लास्ट क्वेश्चन पे क्या किया कि बी और सी को अगर इक्वल कर दें तो उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो देखिए बी आपके यहाँ से बाइसेक्टर में है, तो ये तो आप ये ट्रायंगल ले लीजिए, या तो फिर आप बी ई सी, या आप एफ सी बी राइट कर सकते हैं। चलिए यही ट्रायंगल लेते हैं जिसे हम कॉन्ग्रेंस कर लें और प्रूव कर दें एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो इन राइट ट्रायंगल बी ई सी एंड सेकेंड ट्रायंगल बी ई सी की है तो सी एफ बी, सी एफ बी। तो चलिए सबसे पहले 90 के फ्रंट पे आप देखिए तो ये 90 है, तो इसके फ्रंट पे आपका ये साइड आएगा हाइपोटेनस बी सी। तो यहाँ पे आप कर दीजिए बी सी, क्या है ये, हाइपोटेनस इक्वल टू ये 90 डिग्री, इधर भी 90 होगा तो इसके अपोजिट भी आपको क्या दिख रहा है, बी सी ही दिख रहा है, तो इसे भी बी सी कर दीजिए। तो ये आपके लिए दो हो गए, हाइपोटेनस भी हो गया और एक कॉमन साइड्स भी हो गया। चलिए ये तो हो गया। अब दूसरा क्या है कि इसके साइड्स आपको गिवन है, कौन सा, बी ई इक्वल टू सी एफ। तो बी ई जो है वो सी एफ के इक्वल है, बी ई इक्वल टू सी एफ, ये आपका गिवन है। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस। किस रीजन से, आर एच एस रूल से। और अगर आपको आर एच एस नहीं करना है तो आप एंगल्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप आर एच एस एग्जाम से ही आप करें। अगर आप उसके अकॉर्डिंग करना चाहते हैं साइड एंगल साइड, तो आपका 90 डिग्री प्लस पॉइंट है, आप 90 को भी शो कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट आप दो तो ये हैं, इसके सेंटर पे आप 90 कर दीजिए तो आपका साइड एंगल साइड हो जाएगा। तो आपका ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस। इसके अकॉर्डिंग हम एंगल बी और एंगल सी को राइट कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए बी ई सी, बी ई सी, तो इधर से हम एंगल कर लेते हैं बी,
और इधर से हम एंगल कर लेते हैं सी, ठीक है। बी ई सी, देखिए बी ई सी तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, सी बी ई भी राइट कर सकते हैं, तो एंगल बी, और इधर सी एफ बी में भी देखिए तो आप इसे एफ सी बी राइट कर सकते हैं, तो एंगल बी और एंगल सी हो गए ना, किस रीजन से, सी पी सी टी से, तो इसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे, तो एंगल बी का अपोजिट साइड्स क्या हुआ, ए सी, और सी का अपोजिट साइड्स क्या हुआ, ए बी, किस रीजन से, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। अब यहाँ तो प्रूफ हुआ ए सी इक्वल टू ए बी, अभी एक साइड और बचा है, तो यहाँ पे देखिए अब हमें बी सी फाइंड करना है, तो बी सी साइड किसी एक के साथ करें तभी तो कंपेयर भी कर पाएंगे ना दोनों को, तो देखिए हमें बी सी चाहिए, बी सी किसके अपोजिट में है, एंगल ए, तो एक ऐसा ट्रायंगल का नाम सिमिलर करना है, एक कॉन्ग्रेंस करना है जो एंगल ए आए, तो सी एफ ए, देखिए सी एफ ए, यहाँ पे एफ ए सी राइट कर लीजिए, नाउ ट्रायंगल आप जैसा बोलें एफ ए सी, देखिए एफ ए सी में ए के सामने आपका बी सी आ जाएगा, और कोई एक ऐसा ट्रायंगल लीजिए जो इसका भी नाम आ जाए जिससे वो इसको इक्वल हो जाए, देखिए सॉल्व में आपको समझ में आ जाएगा, ये तो आपको समझ में आएगा कि हम इसको क्यों ले रहे हैं। अब दूसरा हम ले लेते हैं यहाँ पे ए डी सी, क्यों, क्योंकि ए डी सी के इसके सामने आपका ए सी हो जाएगा, जो ए सी यहाँ पे है, तो ट्रायंगल हम कर लेते हैं ए डी सी। चलिए इसे कॉन्ग्रेंस करना है, अब 90 के अकॉर्डिंग इस बार नहीं करते, दूसरा साइड से करते हैं कॉन्ग्रेंस, ठीक है। एफ ए सी में देखिए एफ ए सी, तो एफ ए सी में आपका ये 90 डिग्री है, या तो फिर आप देख सकते हैं ये आपका दिया है ए डी इक्वल टू सी एफ, ए डी इक्वल टू सी एफ, सो ए डी इक्वल टू सी एफ, तो सी एफ तो इधर राइट करना पड़ेगा क्योंकि सी एफ इधर है और इधर ए डी है, ये कहाँ से आया, गिवन, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन कर देते हैं, ठीक है, ये आपका हुआ फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, एंगल 90 डिग्री है, तो सी एफ ए, या तो फिर आर एच एस रूल से करते हैं तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, आपके लिए भी बेस्ट होगा। ये आपका 90 डिग्री है, 90 फ्रंट पे आपको ए सी दिख रहा है, तो आप ए सी यहाँ कर दीजिए, हाइपोटेनस इक्वल टू, इधर देखिए डी का अपोजिट क्या है आपका, ए सी, और वैसे भी ए सी दोनों साइड से कॉमन था, कॉमन साइड, तो ट्रायंगल क्या हो गया आपका, कॉन्ग्रेंस, ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। कॉन्ग्रेंस किस रीजन से हुआ, आर एच एस एक्सम, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या राइट कर सकते हैं, एंगल एफ ये है, इसका अपोजिट ए सी आ जाएगा, तो ए एफ सी, एंगल ए एफ सी इक्वल टू एंगल ए डी सी, हम इसी की बात कर रहे हैं, तो एफ के अपोजिट देखिए ए सी है, तो यहाँ पे हो गया आपका ए सी इक्वल टू डी के अपोजिट, सॉरी हमें ए चाहिए था ना, तो एफ ए सी राइट करेंगे ना, ए एफ सी नहीं, एफ ए सी, जिससे ए के अपोजिट हमें चाहिए ना, तो यहाँ पे राइट करेंगे एफ ए सी इक्वल टू ए डी सी, तो देखिए एफ ए के अपोजिट एफ ए सी के अपोजिट आपका बी सी दिख रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बी सी, ये हुआ आपका बी सी इक्वल टू डी के अपोजिट आपका क्या, ए सी, तो ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब आप कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर करिएगा, फ्रॉम मत लिखिएगा, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देखिए ए सी इक्वल टू ए बी और बी सी इक्वल टू ए सी, तो ए सी आपका कॉमन हो गया, अब यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी, ये हुआ आपका तीनों साइड्स इक्वल, सो ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एन, ठीक है, ये आपका प्रूफ हुआ। नाउ क्वेश्चन 11, इन ट्रायंगल ए बी सी, चलिए डायग्राम भी बनाते हैं, ये आपका डायग्राम हुआ ए बी एंड सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू क्या है आपका, ए सी है, यानी आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, डी एंड ई आर पॉइंट ऑन साइड ए बी, तो ए बी के साइड एक पॉइंट डी है एंड ए सी पॉइंट साइड ई है,
सच दैट इस प्रकार है कि बी डी इक्वल टू सी ई। अब बी डी जो है वो सी ई के इक्वल है। चलिए ठीक है, ये भी हो गया। सो दैट ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल ई सी बी। तो डी बी सी कहाँ पे है, डी बी और सी, तो इसे हम ज्वाइन कर देते हैं और इसे भी हम ज्वाइन कर देते हैं। सो फर्स्ट नंबर, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल डी बी सी और दूसरा है ई बी सी। तो पहले 3 साइड्स तो प्रूव कर लें एंगल, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। तो फर्स्ट तो ये दोनों इक्वल हो गए, चलिए फर्स्ट हो गया। दूसरा बी सी आपका कॉमन हो जाएगा इन दोनों में। अब थर्ड कहाँ से फाइंड करें, तो देखिए ये दोनों साइड्स आपके इक्वल है ना, ये दोनों साइड्स, तो इनके अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होने चाहिए ना। तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट से पहले हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन पे क्या है, डी बी इक्वल टू ई सी, ये लिखा हुआ है। तो डी बी का अपोजिट क्या हुआ, एंगल सी, यानी डी सी बी इक्वल टू इसका अपोजिट ई बी सी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। चलिए ये तो क्लियर हुआ। अब हम आते हैं प्रूव करने के लिए। तो इन ट्रायंगल जो भी है उसे अटेंड कर लें। इन ट्रायंगल फर्स्ट नंबर डी बी सी एंड ट्रायंगल ई सी बी। अब हम प्रूव कर सकते हैं, ये प्रूव्ड हुआ। तो फर्स्ट में आइए, तो फर्स्ट में हमें क्या दिख रहा है, डी बी इक्वल टू ई सी ही राइट कर लेते हैं। डी बी इक्वल टू ई सी, ये कहाँ से हुआ, गिवन। देन सेकंड प्रूव्ड हुआ है भी, एंगल डी सी बी, ये आपका सी की बात हो रही है, एंगल ई बी सी, ये बी की बात हो रही है, प्रूव्ड। चलिए सेकंड हो गया। एंड थर्ड बी सी एंड बी सी कॉमन, ये हुआ आपका कॉमन साइड्स। तो ट्रायंगल क्या हो गया आपका, कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल ई सी बी। किस रीजन से, साइड एंगल साइड ऑफ एक्सिम, ये आपका प्रूफ हुआ। चलिए सेकंड देखते हैं क्या इससे बिलोंग करता है, डी सी बी इक्वल टू ई बी सी। अरे ये तो पहले से ही प्रूफ है, ये तो आपका सेकंड तो फर्स्ट ही प्रूफ हो गया था पहले से ही। तो चलिए कोई बात नहीं, इसे फिर से भी आप राइट कर, आपको समझ में आ गया होगा, ये सेकंड तो पहले से ही क्लियर हो गया था। डी सी बी इक्वल टू एंगल ई बी सी, इसे फर्स्ट इक्वेशन कर लीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और यहाँ पे आप कर सकते हैं सी पी सी टी या फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। नाउ थर्ड नंबर ओ बी इक्वल टू ओ सी। तो ये आपका बाइसेक्ट हुआ, सॉरी इंटरसेक्ट हुआ, बाइसेक्ट में इक्वल हो जाएगा। ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये आपका ओ बी है और ये ओ सी, हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल होंगे। तो कब, कॉन्ग्रेंस से। तो कौन सा ट्रायंगल लें, थोड़ा सा ये भी देख लें। वेयर ओ इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी ई एंड सी डी। तो बी ई एंड सी डी को ओ पे इंटरसेक्ट करती है। तो आप ये देखिए ओ बी एंड ओ सी कहाँ पे है, ये है। अब भाई ये ट्रायंगल तो ले नहीं सकते, ये तो एक ही ट्रायंगल हो जाएगा, हमें 2 ट्रायंगल चाहिए ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थर्ड में ओ बी डी ट्रायंगल इन ट्रायंगल, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओ बी डी एंड ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल आप इधर आ जाइए, ओ सी ई। तो चलिए इसमें सर्च करते हैं। तो ओ बी डी में तो पहले डी बी हमें दिया हुआ है, डी बी इक्वल टू ई सी, ये हमें गिवन है। चलिए सेकंड देखते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्योंकि ये 2 लाइन है ना, 2 लाइन अगर इंटरसेक्ट करे तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा। तो डी ओ बी इक्वल टू ई ओ सी, एंगल ई ओ सी, ये आपका हुआ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे थर्ड की। तो थर्ड अगर हम डायग्राम पे देखें तो हमें थर्ड कोई भी नहीं है। कैसे, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, और ये हुआ वर्टिकल अपोजिट, ये भी क्लियर हुआ, ठीक है। ये भी तो नहीं बोल सकते कि ये दोनों इक्वल है तो उनके अपोजिट, तो इनके अपोजिट साइड्स तो ये हुए ना, इसके अपोजिट साइड्स तो ये हुए, तो ये ट्रायंगल का इससे कोई संबंध नहीं है।
अब यहाँ पे देखें, इनको भी नहीं बोल सकते ओ डी इक्वल टू ओ ई। क्यों? अगर हम इसे बोल दें तो फिर कॉन्ग्रेंस क्यों करें, ओ बी इक्वल टू भी ओ सी होगा। ये तो सिंपल बात हुई। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 90 नहीं है। अगर यहाँ पे 90 नहीं है तो हम इसे कॉन्ग्रेंस नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप याद रखिएगा एक तो कंस्ट्रक्ट करें या तो फिर ये आपका 90 डिग्री क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देना चाहिए था, ये बात याद रखिएगा। क्लियर? कोई भी साइड्स, या तो फिर ये बोल दे कि ये एंगल्स ये इक्वल है। तो चलिए हम यहाँ पे लेट करते हैं कि एंगल डी और एंगल ई क्या है, परपेंडिकुलर। तो समझ गए आप, आई थिंक ये हम अपने से लेट कर रहे हैं, उसकी वजह आप भी समझ रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे बी डी ओ इक्वल टू एंगल सी ई ओ, किस रीजन से, ईच 90 डिग्री। ये क्वेश्चन पे होना चाहिए था, ठीक है। सो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस। तो ये बात याद रखिएगा, क्योंकि अगर इसको हम यूज़ ना करें तो इस प्रॉपर्टी को हम कॉन्ग्रेंस नहीं कर सकते, या तो फिर इन दोनों के अकॉर्डिंग आप बताएं। तो ये आपका क्या हुआ, साइड एंगल ऑफ कंडीशन। तो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रेंस, और हमें प्रूव करना था ओ बी इक्वल टू ओ सी। तो ओ बी इक्वल टू ओ सी हम सी पी सी टी के अकॉर्डिंग राइट कर सकते हैं। ये ओ बी है और ये आपका ओ सी, सी पी सी टी। तो ये आपका प्रूव्ड हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच ए बी इक्वल टू ए सी, ध्यान दीजिएगा, और पी इज एनी पॉइंट ऑफ इंटीरियर एंगल ए बी सी। यानी ए बी सी में एक इंटीरियर पॉइंट है पी, एक ऐसी जगह पे है जहाँ से ए बी पी यानी ए बी साइड, तो जैसे ये है मान लीजिए ट्रायंगल, ए बी पी भी टच करे और दूसरा ए सी पी यानी ए सी पी भी टच करे, यानी श्योर है कि वो सेंटर पे होगा। तो ए बी पी और ए सी पी, और हमें प्रूव करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे ट्रायंगल शो करेंगे। ये हुआ ट्रायंगल ए बी सी, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों इक्वल होंगे साइड्स। चलिए ये तो क्लियर हुआ कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। और पी एक इनसाइड पॉइंट है जो ए से बी में भी टच है और सी से भी टच है, जिससे हम उसे नाम ले सकें। जैसे यहाँ पे दिया है, देखिए ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, पी इज एनी पॉइंट इन साइड द ए बी सी सच दैट ए बी पी ये आपका पी हो गया। अब बताया गया है कि ए बी पी यानी ये एंगल इक्वल टू ए सी पी, ये एंगल क्या आपस में इक्वल है। सो वेरी इजी क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर देखिए बी पी इक्वल टू सी पी, तो श्योर है कि हम कॉन्ग्रेंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ऐसे साइड्स को इक्वल करने के लिए कॉन्ग्रेंस करना पड़ता है। तो ये नाम देखिए क्या है, बी पी। कहाँ है बी पी भाई, ये है बी पी। तो बी पी से बना हुआ ट्रायंगल क्या है, ए पी बी। तो वही ट्रायंगल आप लिख लीजिए यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए पी बी। एंड दूसरा साइड क्या लिखा है, सी पी। सी पी देखिए कहाँ पे है, ये आपका सी पी। तो इससे बना हुआ ट्रायंगल ए पी सी। चलिए 3 साइड्स या एंगल्स फाइंड करिए। तो ए पी बी में हमें सबसे पहले दिख रहा है ए, यहाँ पे देखिए ए पी कॉमन है, सबसे पहले तो कॉमन ही लिख लेते हैं। ये हो गया आपका कॉमन साइड्स। चलिए फर्स्ट तो हो गया। देन अनदर ए बी इक्वल टू ए सी बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये क्या है आपका गिवन, ठीक है। और थर्ड तो हमें ये क्वेश्चन पे ही दिया है, एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल ए सी पी, आप चेक कर सकते हैं ये दिया है। सो ये भी क्या है आपका गिवन, हो गया ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस, और ये आपका प्रूफ हो गया। तो ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल ए पी सी, किस रीजन से, साइड एंगल ऑफ कंडीशन। तो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रेंस और आंसर लिख दीजिए। सो ए नंबर आपका प्रूव्ड हो रहा है, बी पी इक्वल टू सी पी, किस रीजन से, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से। अब सेकंड प्रूव करना है, ए पी जो है, ए पी ये जो लाइन है वो बाइसेक्ट कर रहा है बी ए सी को। तो ठीक है ना भाई, बी ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है, कैसे कर रहा है, बी ए पी ऐसे ही ना कर रहा है, बी ए पी और दूसरा पी ए सी या सी ए पी, तभी तो बाइसेक्ट होगा ना दो एंगल।
इसी को तो बोलते हैं। तो जो हम अभी नेम यहाँ पे यूज़ किए, क्या इससे बिलोंग करता है क्या? देखिए BAP लिखा है क्या कहीं? लिखा है। ये देखिए BAB है और PB है, इक्वल टू CAP है क्या? C भी है, A भी है, P भी है, लिख दीजिए। तो ये भी तो आपका सेकंड हुआ ना, किस रीजन से? CPCT। ये आपका दोनों फाइनल आंसर हो गए। सो AP बाइसेक्ट एंगल BAC, ये आपका प्रूफ हुआ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।